नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि हमारे यहाँ जितने भी भारत में टाइगर रिज़र्व बनाए गए हैं टाइगर की प्रोटेक्शन के लिए, हम वो सब जानेंगे कि कौन सा टाइगर रिज़र्व किस स्टेट में है। दोस्तों, जितने भी टाइगर रिज़र्व अभी तक बनाए जा चुके हैं, हम सभी को याद करेंगे ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिन्हें हम जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, प्रोजेक्ट टाइगर एक भारतीय पहल है जो बाघों के संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत अप्रैल 1973 में हुई थी। 9 बाघ संरक्षण थे जब यह प्रोग्राम शुरू हुआ था। आज इनकी संख्या 54 है। यह परियोजना वर्तमान में 75,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे देखेंगे दोस्तों, वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हर साल 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, प्रोजेक्ट टाइगर की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1973 में। एशिया का प्रथम नेशनल पार्क है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। प्रोजेक्ट टाइगर के निर्देशक कैलाश सांखला हैं। प्रत्येक 4 वर्ष में गणना होगी। जब 2006 में ऐसा कहा गया कि हर 4 साल में गणना होगी कि वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है। टाइगर रिपोर्ट 2022 के अनुसार कुल टाइगर 3,682 हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट हर 4 साल में आती है और इससे पहले रिपोर्ट 2018 में आई थी, तब टाइगर 2967 थे। यानी लगातार अब टाइगर की संख्या बढ़ रही है, ये अच्छी बात है। तो 2022 के अनुसार कुल टाइगर रिपोर्ट जो है, टाइगर की संख्या है वो है 3,682। हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक नोट पॉइंट है कि जिम कॉर्बेट भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट का पहले क्या नाम था, तो इसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। बाघों की संख्या में शीर्ष राज्य हम देखेंगे। सबसे पहले है नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, फिर है कर्नाटक, उत्तराखंड और फिर चौथे नंबर पे महाराष्ट्र। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी जानेंगे। 54वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, जो कि राजस्थान में है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जिम कॉर्बेट को नेशनल पार्क का दर्जा 1936 में दिया गया था। तो चलिए, अब भारत के सभी 54 टाइगर रिजर्व हम स्टेट वाइज सारे टाइगर रिजर्व याद करेंगे और ट्रिक के साथ। तो दोस्तों, हमारा पहला स्टेट है मध्य प्रदेश और यहाँ पर 6 बाघ अभ्यारण्य हैं, 6 टाइगर रिजर्व हैं। जो कुछ ये हैं: कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना, संजय दुबरी, इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ और सतपुड़ा। अब देखिए दोस्तों, इसे कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश को रेट करेंगे मध्य से, मध्य, ठीक, जहाँ जहाँ मध्य, हम लोग इसकी ट्रिक मध्य से ही बनाएंगे। तो कान्हा जी हमेशा गोपियों के मध्य में पाए जाते थे, हमेशा ये आपको गोपियों के मध्य ही मिलते थे, तो कान्हा टाइगर रिजर्व। पन्ना, देखिए हम लोग को जब भी कोई टेस्ट वगैरह करना होता तो हम लोग पन्ना मध्य से ही निकालते, नहीं बीच का पेज निकाल लो, तो इससे याद रखेंगे पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य से। संजय दुबरी, संजय डूब रहा है कहाँ, बिल्कुल मध्य में। वो तालाब में डूब रहा है, लेकिन कहाँ पे, बिल्कुल मध्य में, जहाँ बचाना उसका बचना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो संजय डूब रहा है, संजय दुबरी मध्य प्रदेश। इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच टाइगर रिजर्व। अब देखिए, पेंच से आपको याद आएगा वो इस तरह का पेंच जो होता है, और ये होता क्या है, ये हमेशा जब लोग पेंच लगाते हैं तो हमेशा मध्य में जाकर ही फंसता है, हमेशा मध्य में जाकर ही, ठीक है। तो आप इस तरह पेंच टाइगर रिजर्व। इसके बाद है बांधवगढ़। अब बांधवगढ़ से याद रखेंगे बांधो कहाँ, बिल्कुल मध्य में बांधो, ताकि ये भागे ना पाए, ये भागने ना पाए। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। इसके बाद देखिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। अब सतपुड़ा कैसे याद रखेंगे, देखिए जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वो हमारे भारत के बिल्कुल बीचों बीच में, देखिए मैंने आपको बना के दिखा भी दिया है, मैंने आपको मैप की फ़ोटो लगा दी है। तो सतपुड़ा
ये जो है टाइगर रिजर्व वो भी मध्य में। तो आप इसको एक बार फिर से देखिएगा, आपको ये याद हो जाएंगे। अब हमारा अगला स्टेट है महाराष्ट्र, जहाँ यहाँ पर भी 6 बाघ अभ्यारण्य हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ के जो टाइगर रिजर्व हैं पहले एक बार पढ़ लेते हैं। सह्याद्री टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, नवेगांव टाइगर रिजर्व, टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व और है बोर टाइगर रिजर्व। अब देखिए कैसे याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ महाराष्ट्र को हम रिलेट करेंगे मुंबई से, महाराष्ट्र यानी मुंबई, और हमारा मुंबई से सीधा हमारा कनेक्शन होता है बॉलीवुड से, बॉलीवुड। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले सह्याद्री, अब इसको हम रिलेट करेंगे शायद ही। तो देखिए शायद ही किसी को मुंबई जाने का मौका मिलता है, हर किसी को मौका नहीं मिल पाता मुंबई जाने का, तो शायद ही कोई मुंबई जा पाता है, तो इससे याद रखेंगे सह्याद्री कहाँ, महाराष्ट्र में। इसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 स्टेट ऐसे हैं, एक महाराष्ट्र और एक अभी हमने पीछे पढ़ा मध्य प्रदेश, दोनों में ही पेंच टाइगर रिजर्व है। तो आप ऑप्शन वहाँ पे ज़रूर इसका पेंच टाइगर रिजर्व है, और एक यहाँ पर इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व है। तो केवल पेंच आए तो आप महाराष्ट्र लगा दीजिए। इसके बाद देखिए महाराष्ट्र इतना पॉपुलर है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है ये महाराष्ट्र बॉलीवुड की वजह से, कि यहाँ पे जो गांव है वो भी नए हैं, नवे गांव, वहाँ पर गांव भी नए हैं। तो आप इसे याद रखते हैं, नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। दोस्तों अगला जो टाइगर रिजर्व वो टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। तो देखिए अब ये जो अंधेरी जगह है ये महाराष्ट्र में ही है, हम सभी को पता है अंधेरी जगह है, ये महाराष्ट्र में, इससे आप याद कर सकते हैं। अगला है मेलघाट। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है मेल। अब देखिए मेल ज़्यादातर आदमी महाराष्ट्र में ही करता है कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, इसके लिए बहुत सारे मेल भेजे जाते हैं, तो आप मेल को रिलेट कर सकते हैं महाराष्ट्र से। इसके बाद है बोर टाइगर रिजर्व। अब देखिए महाराष्ट्र में जो भी होगा वो कभी बोर नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है, आपका लगातार वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी वहाँ लगी रहती है फिल्म इंडस्ट्री वाली, तो आप वहाँ कभी बोर नहीं होंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप महाराष्ट्र के भी 6 बाघ अभ्यारण्य याद रख सकते हैं। अब अगला हमारा स्टेट है वो है कर्नाटक, जहाँ 5 बाघ अभ्यारण्य है। पहले देख लेते हैं कौन कौन से। भद्रा, डांडेलिया काली टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, बांदीपुर और है बिलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व। अब देखिए दोस्तों इसे कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले कर्नाटक को हम याद रखेंगे नाटक से। देखिए नाटक जिसको करने से हमें पैसा मिलता है, नाटक करने से पैसा मिलता है ना। देखिए कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले भद्रा, तो कभी भी आपको भद्दा नाटक नहीं करना है, क्योंकि भद्दा नाटक करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो आप भद्रा हमेशा नाटक से रिलेट करेंगे, भद्रा कर्नाटक में। आप नाटक नहीं कर सकते तो डंडा लेके नाटक करिए, डंडा या काली टाइगर रिजर्व। तो डांडेली नाटक करिए तो पैसा मिल सकता है, डांडेली कर्नाटक। इसके बाद नागरहोल टाइगर। अब देखिए नागरहोल, नगर नगर जाकर आप नाटक करिए, नगर नगर जाकर नाटक करिए, आपको बहुत पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर है बांदीपुर, बांदीपुर को रिलेट करेंगे बंदी से। बंदी ने बहुत अच्छा नाटक किया, उसको बहुत पैसा मिला, बंदी ने बहुत अच्छा नाटक किया, उसको बहुत अच्छा पैसा मिला, ऐसे याद रख सकते हैं आप। इसके बाद अगर आप नाटक अच्छा करेंगे तो यहाँ पे आ रहा बिल, कोई भी ऐसा बिल नहीं होगा जो आप पे नहीं कर पाएंगे, बिलगिरी, कोई भी ऐसा बिल नहीं होगा जो आप पे नहीं कर पाएंगे। देखिए भद्रा, डांडेली, नागरहोल, बांदीपुर, बिलगिरी, आप आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेट है वो है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में 4 बाघ अभ्यारण्य हैं, पहले देख लेते हैं कौन कौन से। कलाकड, मंदुथरई, अनामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अब देखिए दोस्तों इसे कैसे याद रखेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको जब भी मैं तमिलनाडु की कोई भी ट्रिक बनाऊंगा तो वो उसकी ट्रिक हमेशा याद रखेंगे, मिलने से बनाएंगे, मिलने से। तो पहले एक यहाँ पर टाइगर रिजर्व है सतमंगलम, सत में देखिए 7 आ रहा है, सत यानी कि 7। तो हम सभी प्लान बनाते हैं साथ में मिलने का, कि हम सभी लोग मिलेंगे, तो यहाँ साथ में मिलने का प्लान। तो आप इसको याद कर सकते हैं, सतमंगलम तमिलनाडु। और देखिए बाकी जो मंदुथरई, अनामलाई, मधुमलाई, ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए जिनके भी लास्ट में अलाई आता है, अलाई, अनामलाई, मधुमलाई, मुंदनथरई, तो ये सब तमिलनाडु के बहुत आसान है तरीका इनको याद रखने का। 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों हमारा अगला स्टेट है असम। असम में 4 बाघ अभ्यारण्य, कौन कौन से। काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग। अब दोस्तों इसको याद रखने के लिए आपको एक छोटा सा वर्ड याद रखना पड़ेगा, वो वर्ड है मेरी रंगा मानसम, मेरी रंगा
मानसम, मेरीरंगा मानसम। दोस्तों आपको इससे याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मानसम, असम यहाँ देखिए आ रहा, असम मानसम, ठीक, असम। तो अब देखिए कैसे असम यहाँ आ गया, तो यानी ये सारे जो हैं वो असम के। देखिए सबसे पहले मेरी, तो नामेरी टाइगर रिजर्व। रंगा, रंगा या रंग के जितने भी हैं वो यहीं के हैं, कांजीरंगा, ओरांग, ये असम के हैं। और यहाँ पर है मानस, देखिए यहीं पर आ रहा है मानस, तो आप मानस को भी यहीं से याद रख सकते हैं। दोस्तों बहुत आसान है, आप जरूर। दोस्तों हमारा अगला स्टेट है राजस्थान। दोस्तों राजस्थान में 5 बाघ अभ्यारण्य हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में 2023 में इस स्टेट का 5वां बाघ अभ्यारण्य बना है। अब देखिए पहले बाघ अभ्यारण्य देख लेते हैं। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व। अब देखिए दोस्तों पहला हमारा टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी। अब देखिए राजस्थान में आप जानते हैं कि वहाँ की मिट्टी बहुत सूखी है, वहाँ बारिश तो होती नहीं, तो वहाँ पर कटीले वृक्ष होते हैं जो कि धारीदार होते हैं। कैसे होते हैं? धारीदार। अगर आपका हाथ भी वहाँ लग गया तो आपका हाथ वहाँ कट सकता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है वो राजस्थान में। दूसरा जो टाइगर रिजर्व वो है मुकंदरा हिल्स। अब देखिए मुकंदरा जो पर्वत श्रृंखला है वो राजस्थान में है, तो आप इस पर्वत श्रृंखला से मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो टाइगर रिजर्व है रणथंभौर। अब रणथंभौर भी देखिए राजस्थान में ये एक जगह है रणथंभौर, और राजस्थान में ही, तो यहाँ का टाइगर रिजर्व भी आप राजस्थान से ही याद रख सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला टाइगर रिजर्व है राजस्थान का, वो है सरिस्का टाइगर रिजर्व। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, तो एक ट्रिक याद रखेंगे, सर इसका स्थान, सर इसका स्थान। तो अब देखिए सर इसका, ये अपने स्थान पर नहीं है सर, सर इसका स्थान ये नहीं है सर। तो देखिए आप ऐसे सर इसका, सर इसका, सर इसका क्या स्थान। दोस्तों आप याद रख सकते हैं। और जो अभी नया जुड़ा है इसके लिए मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी हाल ही में 54वां टाइगर रिजर्व बना है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला स्टेट है छत्तीसगढ़। और देखिए छत्तीसगढ़ में भी 4 बाघ अभ्यारण्य हैं। देखिए पहले नाम पढ़ लेते हैं, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, अंचनमार टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। दोस्तों तो पहले देखिए इंद्रावती कैसे याद रखेंगे। अब दोस्तों देखिए पहले तो छत्तीसगढ़ को रिलेट करेंगे छत्तीसगढ़ी से, छत्तीसगढ़ी से। अब देखिए यहाँ पर इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इंद्रावती को रिलेट करेंगे इंदिरा गांधी से, इंदिरा गांधी से। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी तो 36 गाड़ियाँ अचानक बुलाई गई थी, 36 गाड़ियाँ बुलाई गई थी उनके इलाज के लिए कि जल्दी से बस इनको किसी तरह इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। तो इंद्रावती के लिए 36 गाड़ियाँ बुलाई गईं और वो सब अचानक बुलाई गईं अंचनमार टाइगर रिजर्व। और देखिए इतनी तेज़ी से बुलाई गई कि सब गाड़ियाँ नदी पार करके आ रहे थे, नदियाँ पार करके आ रहे थे, उड़कर और नदी पार करके आ रहे थे, उदनती और सीता नदी टाइगर रिजर्व। और दोस्तों जब उनका निधन हुआ तो आप गुरु घासीदास को इस तरह रिलेट करेंगे कि जितने भी गुरु थे वो उन पर बहुत बुरी तरह से प्रहार किया जा रहा था, उनको पकड़ के मारा जा रहा था। तो आप गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी याद रखते हैं। दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, इस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के रूप में, इसे टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इसी साल यानी जुलाई 2023 में इसे टाइगर रिजर्व मानने से रोक लगा दी है। दोस्तों तो ये फ़िलहाल अभी हमारा टाइगर रिजर्व नहीं है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जुलाई 2023 में किस टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व की मान्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। तो वो है हमारा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, और वो कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में मात्र 3 ही बाघ अभ्यारण्य हैं, क्योंकि इसे बाघ अभ्यारण्य की श्रेणी से हटा दिया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला स्टेट है उत्तर प्रदेश, जहाँ 4 बाघ अभ्यारण्य हैं। पहले नाम पढ़ लेते हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत और रानीपुर। अब देखिए दोस्तों इसको याद करना बहुत आसान है। जो हमारा उत्तर प्रदेश है, मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ, तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है वहाँ पर दूध बहुत उत्पादित होता है, तो दुधवा आप याद रख सकते हैं। ये बहुत अमन का राज्य है, तो इसलिए अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। देखिए पीलीभीत, ये पीलीभीत का राज्य है, कैसे याद रखेंगे? देखिए पीली यहाँ पर कढ़ी को बोला जाता है, रिलेट कर सकते हैं आप, और भात, कढ़ी भात, यहाँ कढ़ी भात बहुत फेमस है यहाँ का, तो आप पीलीभीत को इससे रिलेट कर सकते हैं। और हमारे यहाँ बहुत रानियाँ पाई जाती हैं, तो आप
आप इससे इसको रिलेट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश रानीपुर टाइगर रिजर्व। हमारा अगला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर 3 बाघ अभ्यारण्य है। देखिए पहले देख लेते हैं, पक्के, कमलांग और नामदफा। दोस्तों अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। क्या है? ईटानगर। अब देखिए हम इससे रिलेट करेंगे। अब देखिए एक लड़का है, वो अरुणाचल प्रदेश में अपना घर बनवा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? अरे पक्के इटेला पक्के, ठीक है, पक्के इटेला। कह रहा है कमल का ईटा ला। एक एक वहाँ का एक भट्टी है जिसका नाम है, जो कमल की ईंटें बनाती है वहाँ पर, तो वो कह रहा है कमल की ईंटें ला, पक्के ईंटें ला, कमल की ईंटें ला। तो दूसरा उसका दोस्त कह रहा है अरे नाम को दफा कर, नाम पर मत जा, तो केवल क्वालिटी देख, नाम पर मत जा। तो आप याद रख सकते हैं तीनों स्ट्रिक से कि पक्के टाइगर रिजर्व, कामलांग टाइगर रिजर्व और नामदफा टाइगर रिजर्व। दोस्तों इस वीडियो को जरूर 2 से 3 बार देखिएगा ताकि आपको ये अच्छे से रेडी हो जाए। हमारा अगला स्टेट है वो है केरल। केरल में 2 बाघ अभ्यारण्य, कौन कौन से? पेरम्बिकुलम और पेरियार। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ केरल को रिलेट करेंगे करले से। करले, क्या कर ले? प्रेयर, प्रार्थना कर ले। क्या कर ले? प्रार्थना कर ले। प्रेयर कर ले, क्या कर ले? प्रेयर कर ले। अब देखिए जो भी प्रेयर कर ले से हैं वो दोनों हैं, पेर यानी प्रेयर, यहाँ भी पेरी यानी कि प्रेयर। जितने भी प्रेयर हैं वो कर ले यानी करेला से, केरल से आप रिलेट कर लेंगे। तो पेरम्बिकुलम और इसके बाद है पेरियार टाइगर रिजर्व, आप दोनों याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला स्टेट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 बाघ अभ्यारण्य हैं। देख लें पहले कौन कौन से। एक है सुंदरवन टाइगर रिजर्व, एक है बुक्सा टाइगर रिजर्व। अब देखिए दोस्तों इसको भी याद करना बहुत आसान है, क्योंकि देखिए सुंदरवन जो पाया जाता है डेल्टा, वो पश्चिम बंगाल में है, तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं, सुंदरवन टाइगर रिजर्व वहीं पर है। इसके बाद देखिए ये है बुक्सा। बुक्सा को रिलेट करेंगे हम बक्सा से, और बक्सा कहाँ पर पाया जाएगा? बक्सा पाया जाएगा बंगाल, पश्चिम बंगाल यानी कि बंगले में। बक्सा कहाँ पाया जाएगा? बंगले में। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। हमारा अगला स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2 बाघ अभ्यारण्य हैं, जिम कॉर्बेट और उसके बाद है राजा जी टाइगर रिजर्व। देखिए दोस्तों ऐसे आप इसके लिए एक छोटा सा वर्ड याद रखेंगे कि राजा जी उतरे और सीधा जिम में चले गए। राजा जी उतरे और जिम चले गए। राजा जी उतरे और सीधा जिम चले गए। देखिए ये आप बस याद रखेंगे। तो राजा जी टाइगर रिजर्व, उतरे से उत्तराखंड और जिम चले गए सीधा, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, आप इस तरह याद रख सकते हैं। इसके बाद है अगला स्टेट तेलंगाना। तेलंगाना में 2 बाघ अभ्यारण्य हैं, अमराबाद और कांवल टाइगर रिजर्व। अब देखिए दोस्तों इसे कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, तो हैदराबाद यहाँ पर है अमराबाद, आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हैदराबाद, यहाँ पे अमराबाद, तेलंगाना में। इसके बाद है कांवल टाइगर रिजर्व। अब देखिए यहाँ पर तेलंगाना में आ रहा है गाना। क्या आ रहा है दोस्तों? यही स्टेट है हमारे, इसमें आता है गाना। और गाना, क्या गाना? कव्वाली गाना। क्या गाना दोस्तों? कव्वाली। तो आप याद रख सकते हैं, पहले तेलंगाना, हैदराबाद, इसकी अमराबाद, ठीक है। इसके बाद गाना यहाँ पे कव्वाली गाना। दोस्तों आप दोनों स्टेट, ये तेलंगाना स्टेट के 2 टाइगर रिजर्व, अमराबाद और कांवल टाइगर रिजर्व याद रख सकते हैं। हमारा अगला स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा में 2 बाघ अभ्यारण्य हैं, कौन कौन से देख लेते हैं? सतकोसिया और सिमलीपाल। अब देखिए दोस्तों उड़ीसा को रिलेट करेंगे उड़ने से। जहाँ पर भी उड़ीसा की ट्रिक हम लोग बनाएंगे वो उड़ने से ही बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है सिमली। सिमली को रिलेट करेंगे सिल्ली से। सिल्ली किसकी? बर्फ़ नहीं, पत्थर की सिल्ली। दोस्तों सिल्ली किसकी? पत्थर की सिल्ली। आपको ध्यान है, आपने एक पाठ पढ़ा होगा विक्रमादित्य की सिंहासन वाला, जिसमें वो सिल्ली पत्थर की बनी थी, और जब वो सिल्ली गलत हाथों पर चली जाती है तो वो सिल्ली वहाँ से गायब हो जाती है, यानी उड़ जाती है। तो आप याद रखेंगे सिल्ली क्या हो गई थी? उड़ गई थी, और उड़कर 7 कोस दूर चली गई थी। कहाँ चली गई थी? 7 कोस दूर। आप देखिए इस तरह से याद रख सकते हैं, सिमली को सिल्ली से उड़ गई थी और 7 कोस दूर जाकर वो सिल्ली चली गई थी। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। दोस्तों थोड़ी ट्रिक हमारी फ़नी ज़रूर है, लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको ये सारे टाइगर रिजर्व याद होते जा रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे देते हैं। हमारा अगला स्टेट क्या है? झारखंड, जहाँ पर 1 टाइगर रिजर्व है, वो है पालामू टाइगर रिजर्व। अब देखिए इसका ट्रिक बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर है पाला, पहले पाला और फिर झाड़ दिया, पाला और
झाड़ दिया, पहले तो पाला और फिर झाड़ दिया, तो पलामू झारखंड। हमारा अगला स्टेट है मिजोरम। यहाँ पर भी एक बाघ अभ्यारण्य है, डंपा टाइगर रिजर्व। दोस्तों अब देखिए यहाँ डंपा को रिलेट करेंगे दम से, डंपा यानी दम, दम्पा दम्पा दम, और यहाँ जोर आ रहा है, जोर से दम लगा। दोस्तों देखिए साफ साफ ट्रिक बन रही है, जोर से दम लगा, जोर से दम लगा, तो आप याद रख सकते हैं मिजोरम डंपा दम लगा। इसके बाद एक बिहार में एक बाघ अभ्यारण्य है, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब देखिए दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बिहार में बुद्ध जी का जन्म हुआ था, जहाँ पर ज्ञान को बहुत महत्ता दी जाती है, और वहाँ पर ज्ञान में वाल्मीकि जी को आज भी बहुत माना जाता है। तो दोस्तों आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बिहार में वाल्मीकि जी को अपने ज्ञान की वजह से बहुत पूजा जाता है। तो आप याद रख सकते हैं बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और हमारा जो इस वीडियो का आखिरी स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर भी एक बाघ अभयारण्य है, अब वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। दोस्तों अब देखिए इसे कैसे याद रखें। अब देखिए दोस्तों नागार्जुन सागर बांध जो है, ये एक बांध भी है जो आंध्र प्रदेश में है, और ये एक टाइगर रिजर्व भी है जो कि आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों आप इस बांध से रिलेट करके बता सकते हैं, अगर आपके पेपर में आए कि आंध्र प्रदेश कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और दोस्तों अगर हम बात करें भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो देखिए दोस्तों हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का जो बोर टाइगर रिजर्व है, बोर टाइगर रिजर्व, ये इंडिया का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है दोस्तों। तो आप ये दोनों पॉइंट्स भी याद रखें कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने हमारी वीडियो से ये सारे टाइगर रिजर्व अच्छे से याद कर लिए होंगे, और आप इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये टाइगर रिजर्व बिल्कुल कंठस्थ हो जाएं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।